तो हेलो एवरीवन, मैं ध्रुव शाह फ्रॉम आईआईटी धनबाद आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार हमारे चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहाँ हमारी सोच है आप सब तक बेहतरीन एजुकेशन पहुँचाने की। तो फाउंडेशन का कोर्स तो हमारा चल ही रहा था। 9th एंड 10th क्लास के बच्चों के लिए हमने नंबर सिस्टम से शुरुआत किया था। 4 वीडियो अब तक आ गए हैं। आज हम लेकर आ रहे हैं 5वां वीडियो, जो है कंटिन्यूएशन ऑन कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीसीडी। तो अब एक थियरम देखते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में अक्सर लिखा हुआ मिलेगा। तो देखते हैं क्या थियरम है और उसको समझने का कोशिश करते हैं और कैसे हमारे लिए ये यूज़फुल भी है। तो इफ़ बोलता है थियरम, इफ़ जी सी डी है ना, वो ब्रैकेट में ए कोमा बी लिखा है, तो जी सी डी ऑफ ए कोमा बी अगर डी है, देन डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो अगर डी जी सी डी है तो हम डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर्स एक्स एंड वाई विच आर नॉट यूनिक। ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे विच आर नॉट यूनिक का क्या मतलब है, लेकिन पहले तो एक्स और वाई इंटीजर्स हैं, तो ऐसे डी को ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर डी ए और बी का ही जी सी डी है। तो थोड़ा सा सेंस बनाने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमेशा हम सेंस बनाने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो 17 और 3 ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल की तरह। तो आपको पता है 17 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, इसका मतलब दोनों का जी सी डी 1 होगा। हमने पिछली वीडियो में देखा था। और अगर आपको तुरंत देख के नहीं याद आता तो आप क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं, वो भी हमने पिछली क्लास में देखा था। तो क्या लिखेंगे आप, 17 इज इक्वल टू 3 का कोई मल्टीपल प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हम हमारा डिवीजन भी वैसे ही चलता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो 17 का हमने लिखा 3 इंटू 5 प्लस 2, और अब तक जो रिमाइंडर टर्म आई है यहाँ पर 2 आई है, वो 1 या फिर 0 नहीं आती, तब तक आप सेम चीज़ रिपीट करते जाएंगे। तो यहाँ पर 3 जो डिवाइजर है वो अगली बार डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा। तो 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस 1 लिख सकते हैं हम। अच्छा, अब देखिए रिमाइंडर आया 1, तो जब 1 का केस होता है तो रिमाइंडर जो होता है 1 वही जीसीडी होता है। अच्छा, तो देखिए यहाँ से भी आ गया कि 17 और 3 का जीसीडी तो 1 होगा। लेकिन अभी यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो सकती है, पहले तो आप 17 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 2 वाला इक्वेशन देखिए। वहाँ पर जो राइट हैंड साइड में 2 है ना, उसको हम 17 माइनस 3 टाइम्स 5 लिख सकते हैं ना। 17 माइनस 15, 15 होता है, 3 टाइम्स 5 लिख सकते हैं। और दूसरा इक्वेशन देखिए, हमने 1 को लिखा 3 माइनस 2, बहुत ऑब्वियस सी चीज़ लग रही है अब तो, लेकिन देखते हैं इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2। अब जो ऊपर वाली इक्वेशन में जो 2 का इक्वेशन आया है, उसको 2 की जगह पर 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 में रखा हमने। तो 1 इज इक्वल टू 3 माइनस ब्रैकेट में लिख दिया 17 माइनस 3 टाइम्स 5, और ब्रैकेट को खोला तो माइनस 17 आ जाएगा, और माइनस ऑफ माइनस 3 टाइम्स 5 हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स 5, और 3 फिर से कॉमन आएगा तो 1 प्लस 5 आएगा, वो बन जाएगा 3 टाइम्स 6, और माइनस 17 आया, उसको हमने 17 टाइम्स माइनस 1 लिख दिया। तो फाइनली आप देखिए क्या आया, 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 6 यानी कि 18, प्लस 17 टाइम्स माइनस 1 यानी कि माइनस 17। हाँ, 18 माइनस 17 तो होता है 1, इसमें क्या खास बात। लेकिन आप देखिए क्या हुआ यहाँ पर कि 17 और 3, हाँ 17 और 3 जिनका जी सी डी 1 आया था, तो जब हमने उल्टा चला, यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेप्स को उल्टा चलाया, तो जो थियरम वो बोल रहा था डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, वो आ गया। ए और बी तो है ही हमारे 3 और 17, एक्स और वाई देखिए इंटीजर्स आ गए 6 और माइनस 1। तो ये था, क्या मीनिंग बन रहा था कि अगर जी सी डी हमको मिल जाए दो नंबर्स का, तो डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई को हम लिख सकते हैं ऐसे। तो ये तो पहली बात है कि एक्स और वाई को निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। फिर उसने बोला है कि विच आर नॉट यूनिक। अब इसका मतलब समझते हैं ये क्या बोल रहा है। तो देखिए अभी हमने देखा कि 17 और 3 का जीसीडी आया 1, और जीसीडी को हमने जो 1 आया था उसको हमने 3 का सम मल्टीपल प्लस 17 का सम मल्टीपल की तरह लिखा। तो क्या आया हमको आंसर, 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 6 प्लस 17 टाइम्स माइनस 1। अब प्लस 0 ऐड कर देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये प्लस 0 करने का क्या मतलब है कि अब मैं इस 0 को कैसे लिखूंगा, देखिए आप क्या लिखा है मैंने, 3 इंटू 17 इंटू के माइनस 3 इंटू 17 इंटू के। तो एक तो बात पता चल रही है, 3 इंटू 17 इंटू के, ये जो किया ये सेम ही नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो 0 बना रहा था उस 0 को मैंने ऐसे लिखा। और 3 इंटू 17 इंटू के ही क्यों, तो 3 और 17 का हमने जीसीडी निकाला, तो इसलिए वो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट टाइम्स के लिख दिया मैंने। अच्छा, के एक इंटीजर है, ठीक है। अब ये करने से हुआ क्या, आप देखिए, अगर आप ठीक से देखें तो प्लस 3 इंटू 17 इंटू के को
आप देखिए वहां से 3 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 6 तो था ही, 6 + 17 के बन जाएगा। और जो -3 टाइम्स 17 टाइम्स के है ना, उसको आप क्या कीजिए, 17 वहां से कॉमन आ रहा है तो -3 के -1 बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर। पर अभी भी क्या हुआ, तो अब देखिए थोड़ा सा के का वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या हुआ। के को अगर 0 डालें तो वही आएगा, 1 = 3 टाइम्स 6 + 17 टाइम्स -1, जो हमको ऑलरेडी आया है। कुछ इंटरेस्टिंग लेकिन बताइए, तो k = 1 लीजिए सपोज, तो k = 1 डालने पर क्या आ रहा है, 1 = 3 टाइम्स 6 + 17 यानी कि 23 प्लस 17 टाइम्स -3 × 1 -1 -4। तो अब देखिए ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए 3 टाइम्स 23 होता है 69, 17 टाइम्स -4 होता है -68, 69 - 68 1 होता है, ट्रू आया। देखिए अगर -1 लेते के, कोई भी इंटीजर है, ठीक है ना, तो के अगर -1 लेंगे तो 6 - 17 -11 आएगा 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, और 17 के साथ आएगा -3 × -1 हो जाएगा 3 और -1 2। तो 1 = 3 टाइम्स -11 + 17 टाइम्स 2 यानी कि -33 + 34 अगेन 1 आया, ट्रू आया। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए यहाँ पर x एंड y आया, जो सबसे पहले केस में k = 0 पर वो आया 6 और -1, दूसरे केस में आया 23 और -4, और तीसरे केस में आया -11 और 2। इसका मतलब कि हमने प्रूव कर दिया कि x और y यूनिक नहीं आ रहे हैं, है ना, हमेशा अलग अलग पेयर्स बन रही हैं x और y की। किस इक्वेशन के लिए, तो जो थियरम बोलता है अगर a और b का GCD d हो तो d = ax + by हम लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b तो जो वो नंबर्स हैं जिनका GCD निकला है d, और x और y इंटीजर्स हैं विच आर नॉट यूनिक। अब हमने एग्जाम्पल से देख लिया। तो चलिए अब हम एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, जो अब हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उससे ये टाइप के क्वेश्चंस कैसे हम बना सकते हैं। तो 3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, 15x + 8y = 1, 2x + 4y = 1 और 4x - 3y = 7। और तो क्या है क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रल पेयर्स x, y सेटिस्फाइंग। इसका मतलब जो अभी हमने देखा कि अगर ऐसे दिया है GCD = ax + by, तो x और y इंटीजर आएंगे हमेशा, अभी हमने देखा है, तो बस वही करना है हमको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहे हैं 15x + 8y = 1। तो पहले तो आप क्या करेंगे, 15 और 8 का GCD देखेंगे। 15 और 8 का GCD आप पहले यहाँ से निकालिए, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से ऐसे लिखेंगे पहले, और फिर क्या लिखेंगे, ऐसे। रिमाइंडर 1 आ गया तो दोनों का GCD हाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, चेक कीजिए, हाँ है। इसका मतलब इसके लिए सॉल्यूशंस निकलेंगे, है ना, क्योंकि d = ax + by होता है। तो अब यहाँ से देखिए 1 को लिखा हमने 8 - 7, और यहाँ से जो यहाँ 7 है उसको 7 को हम यहाँ से डालेंगे, तो 8 - 15 - 8। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस से, तो यहाँ से -15 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस आएगा, तो 2 टाइम्स 8 - 15 आएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 टाइम्स 8 प्लस -1 × 15, ठीक है, हाँ दिख रहा है, 16 - 15 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर कि ये इंटीजर आ गया, हमने निकाला था GCD 8 और 15 का, तो ये x और y का काम कौन कर रहे हैं, 2 और -1। अब जनरल सोल्यूशन लिखना है हमको, तो और इंटीजर्स भी चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। 1 तो एक सोल्यूशन आ ही गया, है ना, -15 + 16 1 आ जाएगा। जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए अब जो हमने ट्रिक देखी थी ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर, 1 = 2 टाइम्स 8 + 15 टाइम्स -1, ऐसे तो है ही। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, जो दोनों नंबर्स का आपने GCD निकाला है उन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कीजिए, उसमें k भी मल्टीप्लाई कीजिए और उसको प्लस माइनस कर दीजिए। तो 15 और 8 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 120, तो +120k -120k कर दीजिए। फिर एक 120k को आप लिखिए 8 टाइम्स 15k, तो ये वाला और ये वाला यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में 15k + 2 बन जाएगा, सही बात है। और फिर जो ये -120k है उसको आप लिखिए, यहाँ पर 15 के साथ कॉमन करवाना है, तो इसको आप लिखिए
प्लस 15 टाइम्स माइनस 8 के, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा कि 15 टाइम्स माइनस 8 के यहाँ से और यहाँ से 15, तो प्लस 15 कॉमन और माइनस 8 के -1 आ जाएगा, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर। अब k इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो क्या आ रहा है, देखिए 8 टाइम्स 2 प्लस 15 टाइम्स -1, है ना, जो हमने निकाला। दूसरा वैल्यू लेंगे अगर k का, कोई k को 1 डालेंगे तो 1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स 17, है ना, 17, और इधर से आएगा प्लस 15 टाइम्स -9। अच्छा, तो 17 टाइम्स 8 क्या होता है, 170 माइनस 34, यानी कि 134, और 15 9 सा होता है, नहीं ये 136 होगा, और ये -135, देखिए 136 माइनस 135 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आप ऐसे लिख देंगे तो फिर आप k की जितनी वैल्यूज डालेंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं k की, तो आप इंटीजर्स इनफाइनाइट, तो जितनी वैल्यू डालेंगे k की उतने डिफरेंट सोल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो अब ऐसे ही करना है हमको दूसरे प्रॉब्लम में। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 के लिए कोई सोल्यूशन है तो आप लिखिए, ठीक है ना। तो पहले तो आप 2 और 4 का जीसीडी निकालेंगे, ये तो दिख रहा है 2 होगा, है ना। जीसीडी तो अब आपको निकालना आता है। अब देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो जब भी जीसीडी यहाँ वाले नंबर से बड़ा होगा ना अगर, तो उसके सोल्यूशन नहीं आएंगे, ये आपको याद रखना है। इफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इन गिवन क्वेश्चन ax प्लस by इज इक्वल टू c इज ग्रेटर देन c, उसके सोल्यूशन नहीं आएंगे, आपको याद रखना है। इसको देखने का और एक तरीका है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस 4y है, 2 भी एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पूरा एक इवन नंबर होगा, क्योंकि आपको पता है एक्स वाई कुछ भी हो 2x तो इवन नंबर ही बनना है, 4y भी इवन नंबर ही बनना है, इवन प्लस इवन फिर से इवन नंबर बनना है। लेकिन राइट हैंड साइड 1 है, 1 ऑड नंबर होता है, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं एकदम बेसिक सी एनालॉजी है कि इसके सोल्यूशन नहीं हो पाएंगे। सिमिलरली अगर कोई आपको ऐसे दे देता 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 7, यहां से आप देखिए 3 कॉमन आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो x प्लस 3 है तो कुछ तो इंटीजर होगा, लेकिन अगर मैं उसमें 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो 3 का कोई मल्टीपल आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर 3 का मल्टीपल है तो इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए राइट हैंड साइड भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन 7 नहीं होता 3 का मल्टीपल, हमको पता है, इसका मतलब इसके भी सोल्यूशन नहीं होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो पहले तो आप हमेशा क्या कीजिए पता है, अगर आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ से कॉमन तो कुछ आ नहीं सकता, तो आप पहले ये लिख लीजिए 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ठीक है। पहले आप इसके सोल्यूशन निकालेंगे तो इसके भी आ जाएंगे, अब हम देखते हैं कैसे। तो ये सेटिस्फाई होने के लिए क्या होना चाहिए, जीसीडी ऑफ 4 और 3 1 होना चाहिए, क्लियर। अच्छा, तो यहां से क्या लिखेंगे कि 1 टाइम्स 4 प्लस 3 टाइम्स -1 इज इक्वल टू 1, सही है, ये हो जाएगा। लेकिन अभी आप देखिए मुझे चाहिए इसके लिए चाहिए ना, सोल्यूशंस तो इसके लिए चाहिए थे। तो अगर मेरा 4 प्लस 3 टाइम्स -1 अगर 1 बना रहा है, तो यहाँ अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा, देखिए ऐसे आ जाएगा। ये होता है 28, ये होता है -21, 7 आ रहा है ना। तो हमेशा पहले इसको जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज है उसको इक्वल टू 1 कीजिए, उसका सोल्यूशन निकालिए, फिर जो राइट हैंड साइड में नंबर है उस नंबर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जनरल सोल्यूशन चाहिए, तो एक तो पैर आ गई, देखिए 7, -7 है ना, 7, -7 एक तो आंसर आ गया। 4x माइनस 3y था, तो 7, 7 आएगा, ठीक है, 7, 7, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो a इंटू बी को प्लस माइनस कर देंगे, तो 12k है ना, 12k को प्लस माइनस कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 7 प्लस 3 टाइम्स -7, और 4 इंटू 3 इंटू k को प्लस माइनस कर देंगे। अब इसको लिखेंगे आप 3 टाइम्स 4k, और इसको आप लिखेंगे 4 टाइम्स -3k, ठीक है। तो ये वाला 3 के साथ कॉमन आ जाएगा, तो ये बना देगा
4k-7 और 4 के साथ कॉमन आने वाला बना देगा 7-3k। देखिए आ गया आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया कि कुछ भी वैल्यू डालिए इंटीजर तो आपको डिफरेंट सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो अब आपने 3 एग्जाम्पल्स से देखा, आप और एग्जाम्पल्स अपने कंस्ट्रक्ट कीजिए और देखिए कि उनकी पेयर्स आ रही हैं कि नहीं। फिर आप उसमें से देखिए कि पॉजिटिव पेयर्स यहाँ पर, यानी कि दोनों नंबर जो पॉजिटिव आने चाहिए एक्स वाई वैसे कभी आ पा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा और डिस्कवर कीजिए अपने हिसाब से और एग्जाम्पल्स लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आने वाली वीडियोस फॉलो करते रहिए इस कोर्स में। ऐसे ही और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हम सिखाते जाएंगे आपको। थैंक यू।